आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 9.1 हल करेंगे। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये ऊंचाई और दूरी पर क्वेश्चन है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें जो कोण बनता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण वो किस स्थिति में बनता है और कब कौन सी स्थिति में हम मानेंगे कि उन्नयन कोण है और कब अवनमन कोण मानेंगे। तो ये समझने के बाद फिर हम इसे प्रश्नावली को हल करेंगे। तो इसमें इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमेशा समकोण त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और ये जो कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा, अगर इसको मान लेते हैं थीटा, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, जिस पर कोण बनता है ये आधार होता है, ठीक है। और ये तीसरी भुजा होती है, ये कर्ण होती है। अगर थीटा यहाँ हो तब इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा, कर्ण बदलता नहीं है। तो अगर कोई आदमी यहाँ नीचे से, मान लेते हैं ये मीनार है और यहाँ कोई लड़का खड़ा है और यहाँ से ये मीनार के शीर्ष को देखता है, मीनार की ऊंचाई जो सबसे ऊंचा वाला जो भाग है इसको देखता है, शीर्ष को। तो यहाँ से इसके आँख से जो मीनार के शीर्ष पर जो कोण बनता है, जो थीटा कोण, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर से, कोई मीनार है ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे जिस बिंदु पर देख रहा है तो उसके आँख से नीचे पर जहाँ कोण बनता है उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आधार के समांतर ऐसे रेखा खींचते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये समांतर होता है और ये होता है एकांतर कोण, तो इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण में क्या होता है, नीचे से कोई व्यक्ति अगर नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ तो ये जो कोण होगा उसको कहते हैं उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो जो उसके आधार पर कोण बनता है, जिस बिंदु पर देख रहा है, तो उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। तो अब हम प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये भी खंभा है, खंभे के आधार से जहाँ डोरी तना हो इसकी, ये जो कोण बनता है ये 30 डिग्री आधार हो गया और खंभे से डोरी की जो लंबाई है 30 मीटर है, इस खंभे के शीर्ष से 20 मीटर लंबाई है। तो हमको निकालना है, इसमें खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो इस पहले हम चित्र बना लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। पहले क्वेश्चन में ये ए बी सी, ये 30 डिग्री है और ये 20 मीटर है। हमको निकालना है खंभे की ऊंचाई ये भी। तो ये हम जानते हैं कि कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हमको निकालना है ए बी, यानी कि लंब निकालना है और कर्ण दिया गया है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं, साइन में आता है या कोसेक में आता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो पहले हम लिखेंगे माना खंभा ए बी है, ए सी बराबर 20 मीटर और उन्नयन कोण बन रहा है कोण ए सी बी, उन्नयन कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो इसमें साइन का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 गुणे ये भी हमको निकालना है बराबर 1/2 बराबर ए बी बटे ए सी कितना है 20 है, तो 20 लिख देंगे। 20 को ले जाएंगे बाएं साइड तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो 20/2 बराबर ए बी, 2 से 20 कटा 10 बार में, तो ए बी बराबर आ गया 10 मीटर, यानी कि खंभे की ऊंचाई होगी 10 मीटर।
दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ए बी पेड़ मान लेते हैं, और जब आंधी आता है तो पेड़ बी से टूट जाता है, तो मान लेते हैं सी से टूट जाता है। और जब टूटता है तो इसका जो ऊपर वाला भाग है ऐसे जमीन को छूता है और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ का जो आधार है वहाँ से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। मतलब ये दूरी 8 मीटर है जहाँ पेड़ का शिखर छूता है। तो ये हो गया ए सी बी, यहाँ लिख देते हैं डी। तो हमको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो पेड़ की ऊंचाई कौन सी होगी, ये भाग हो गया बी सी और सी ए। इन दोनों को अगर हम निकाल के जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। जो सी ए भाग यही टूट के नीचे झुका है सी डी, सी और सी डी दोनों बराबर है। तो इसमें आधार दिया है, हमको निकालना है कोण के सामने ये लंब निकालना है, ठीक है। इसको निकाल लेंगे और ये कर्ण निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। इसे लिखते हैं, माना ए बी पेड़ है जो बिंदु सी से टूट जाता है। इसमें दिया क्या है, बी डी बराबर 8 मीटर लिख लेंगे और उन्नयन कोण कितना है, सी डी बी बराबर 30 डिग्री। उन्नयन कोण सी डी बी बराबर 30 डिग्री। तो पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में। अब पहले हम एक BC निकालते हैं। तो आधार दिया है और क्या लंब निकालना है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर BC या CB बटे BD, CB बटे BD। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CB निकालना है हमको और BD बराबर दिया है 8 लिख देंगे। 8 हो जाएंगे बाएं साइड, तो 8 में 1 से गुणा हो जाएगा, तो 8/√3 बराबर CB। अब इसका कर देंगे परिमेयकरण। तो CB बराबर 8/3 या रूट, और इसको √3 से √3 गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों में परिमेयकरण करते हैं। तो 8 में √3 से गुणा करेंगे तो 8√3 और √3 और √3 गुणा करेंगे तो हो गया 3 मीटर। ये CB निकल गया। अब इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, CD निकालना है। ये क्या है, कर्ण है। कर्ण दिया है, कर्ण हमको निकालना है और आधार दिया है। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, कॉस में आते हैं। तो इसमें लिखेंगे पुनः cos 30 डिग्री बराबर, पुनः cos 30 डिग्री बराबर क्या हम ले सकते हैं, आधार बटे कर्ण यानी कि BD बटे CD और cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर BD है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ 8 लिख देंगे, हम लोग को CD निकालना है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। CD को यहाँ लेंगे ऊपर, तो हो जाएगा √3 CD और 2 को 8 में गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16। तो CD बराबर हो गया 16/√3। फिर इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 16√3 और √3 और √3 को गुणा करेंगे 3। तो CD बराबर आ गया 16√3/3 मीटर। और हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए BC और CD दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस CD।
BC कितना निकला है, BC है 8√3/3, तो 8√3/3 लिख देंगे, प्लस CD है 16√3/3, 16√3/3, दोनों का एलसीएम हो गया 3, तो 3 लिख देंगे। और जब आधार समान है, दोनों का हर समान है, तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 16 8 हो गया 24, 24√3, 3 से 24 कट गया 8 बार में, तो हो गया 8√3 मीटर, यानी कि पेड़ की ऊंचाई हो गई 8√3 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का फिसल पट्टी होता है जिस पर बच्चे यहाँ सीढ़ी पर से चढ़ते हैं और इस पर से बैठ के स्लिप करते हैं, फिसलते हैं। तो पहले में दिया हुआ है कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की ऊंचाई है ये कितनी है, 1.5 मीटर है, और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, और ये भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। और दूसरा दिया हुआ है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर, यह ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है और ये भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। तो दोनों स्थिति में बताना है कि जो फिसल पट्टी है इसकी लंबाई क्या है, ये हमको निकालना है। तो इसको मान लेते हैं A, B, C, इसको D, E, F, यानी कि इसमें हमको AC निकालना है और इसमें क्या निकालना है, DF निकालना है। तो पहले लिख देते हैं, माना AB बराबर 1.5 मीटर तथा D बराबर 3 मीटर है, D बराबर 3 मीटर है। उन्नयन कोण कौन कौन से हैं, उन्नयन कोण क्रमशः कोण ACB बराबर 30 डिग्री, कोण ACB बराबर 30 डिग्री तथा कोण DFE बराबर 60 डिग्री, कोण DFE बराबर 60 डिग्री। तो पहले आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। इसमें कोण के सामने वाले भुजा लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है AC। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, लंब और कर्ण आते हैं साइन में, तो इसमें भी हम साइन का प्रयोग करेंगे। लंब दिया है, कर्ण निकालना है, यानी कि फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सा लगेगा, साइन लगेगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि AB बटे AC, AB बटे AC। साइन 30 का मान होता है 1/2, AB बराबर है 1.5, 1.5 बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC को 1 में गुणा करेंगे तो AC होगा, और 2 से 1.5 में गुणा करेंगे तो 3, तो AC बराबर आ गया 3 मीटर। तो ये पहले वाले में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर। उसके बाद अब इस वाले त्रिभुज में करेंगे, त्रिभुज DEF में पुनः समकोण त्रिभुज DEF में, इसमें भी साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण D बटे DF, DE बटे DF, और साइन 60 का मान होता है √3/2। D बराबर कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, और DF हमको निकालना है, तो DF की जगह DF लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 DF बराबर 3 दूनी 6। अब √3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो नीचे चला जाएगा हर में, तो DA बराबर 6/√3। अब कर देंगे इसका परिमेयकरण, तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो हो गया 6√3
√3 और 3 को गुणा करेंगे 3, तो 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 2√3 मीटर। यानी कि 5 साल से अधिक बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 मीटर होगी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम मान लेते हैं कि ये एक मीनार है AB, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार से कोई बिंदु 30 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं बिंदु C है जो 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के आधार से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये कोण, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ये कितना है 30 डिग्री है। तो हमको मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी कि ये भी निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर, लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है, और इसमें BC बराबर है 30 मीटर, तो BC बराबर लिख देंगे 30 मीटर। उन्नयन कोण है कोण ACB बराबर 30 डिग्री, उन्नयन कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, इसमें कोण के सामने वजह लंब यानी कि लंब निकालना है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार यानी कि AB बटे BC, और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर AB है H, तो इसकी जगह H लिख देंगे, और BC है 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। 30 से गुणा कर देंगे 1 में, तो 30 बटे √3 बराबर H। अब इसका हम कर देंगे परिमीकरण, तो H बराबर 30 बटे √3 गुणे अंश और हर में किससे गुणा कर देंगे, √3 से। तो 30 √3 हो गया, और √3 और √3 को गुणा करेंगे तो होगा 3, तो 3 से 30 कट गया 10 बार में, तो निकल गया H बराबर 10 √3 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 10 √3 मीटर होगी। पांचवा क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि बिंदु A पर पतंग उड़ रहा है, बिंदु A पर, और ये भूमि से इसकी ऊंचाई होगी कितनी है, 60 मीटर, और जो पतंग के साथ जो डोरी लगी है ये भूमि के साथ 60 डिग्री का झुकाव यानी कि झुकाव पर, यानी कि उन्नयन कोण कितना होगा 60 डिग्री, तो इसको मान लेते हैं C। तो हमको इसमें निकालना है डोरी की ऊंचाई, डोरी की लंबाई यानी कि हमको AC निकालना है, और उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, और भूमि से पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में माना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है। माना पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर, उन्नयन कोण लिख लेंगे, उन्नयन कोण ACB बराबर, तथा उन्नयन कोण ACB बराबर 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जानते हैं कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, यह आधार है, यह कर्ण है। तो हमको निकालना है कर्ण और लंब दिया है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि AB बटे AC, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2
बराबर ए बी है 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे बटे ए सी। तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी को ले जाएंगे बाएं साइड और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 60 में गुणा हो जाएगा और √3 चला जाएगा हर में। तो ए सी बराबर 60 गुणे 2 बटे √3, इसे गुणा करेंगे 60 दूनी 120 बटे √3। अब इसे कर देंगे परिमेयकरण, तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 120 √3 बटे √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो गया, 3 से 120 कटेगा 40 बार में, यानी कि हो गया 40 √3 मीटर। तो जो डोरी की लंबाई है कितनी है, 40 √3 मीटर है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो मान लेते हैं ये भवन है ए बी और जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर और इसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर। तो जब लड़का भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण बना रहे यानी कि वो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उसके आंख से उन्नयन कोण बनेगा, उसके पैर से नहीं बनेगा। तो ये इसका मान लेते हैं ऊपर का भाग गया आंख, तो इसको मिला देते हैं ए से और फिर इसको इसके समांतर यहाँ ऐसे लाइन खींच देंगे। इसको मान लेते हैं सी, ये डी मान लेते हैं और ये ई मान लेते हैं। तो डी हो गया लड़के की ऊंचाई और उन्नयन कोण बन रहा है, पहले था 30 डिग्री, उसके बाद जब कुछ दूर आगे भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो हमको बताना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूर तक चला गया, यानी कि हमको निकालना है, इसको एफ मान लेते हैं, ई एफ निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं वाई और इस वाली दूरी को मान लेते हैं एक्स। तो पहले हम लिख लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 6 है, भवन ए बी बराबर है 30 मीटर, लड़के की ऊंचाई डी बराबर है 1.5 मीटर, उन्नयन कोण ए एफ सी बराबर 60 डिग्री, उन्नयन कोण ए एफ सी बराबर 60 डिग्री और कोण ए ई सी बराबर 30 डिग्री, कोण ए ई सी बराबर है 30 डिग्री। सी एफ बराबर हम लोगों ने एक्स माना है तो सी एफ बराबर लिख देंगे एक्स मीटर और ई एफ बराबर है वाई मीटर हो गया। अब यहाँ ये आधार से समकोण त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, यहाँ इसी से बन रहा है, तो हम AC निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी लंबाई में से हम BC को माइनस कर देंगे। BC कितना है 1.5 है, अगर यहाँ 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो हम पूरे AB में से BC को घटा देंगे। तो AC बराबर 30 माइनस 1.5, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 28.5 मीटर। तो यानी कि AC निकल गया 28.5 मीटर, 5 5 10 8 1 9 10 2 1 3, 28.5 मीटर होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ACF में, पुनः समकोण त्रिभुज ACF में आधार निकालना है, लंब दिया है तो tan का प्रयोग करेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर AC बटे CF, AC बटे CF, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AC बराबर है 30 नहीं है, AC और कितना निकला है 28.5, इसको ऐसे बना दिया जाए, ये है 28.5 और यहाँ से यहाँ तक ये है 30। तो AC बराबर लिखेंगे हम 28.5
और सी एफ का उन्होंने कितना माना है एक्स, तो है एक्स लिख देंगे। तो एक्स बराबर हो जाएगा 28.5/√3। ऐसा कर देंगे परिमेयकरण, तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 28.5/√3 बटे √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कटता है कि नहीं। 8 2 10 5 15। कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसमें अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। इसको जोड़ने तो 8 2 10 5 15 आ रहा है, तो 15 3 से कटेगा, यानी कि 28.5 भी कटेगा। तो 3 से पहले इसको काट देते हैं। 3 9 27, 3 5 15। एक अंक दशमलव है दाएं साइड से, तीसरे दाएं साइड से एक अंक दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया 9.5 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद अब पूरे त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में, पुनः त्रिभुज ए सी ई में कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर इस कोण के सामने भुजा लंब हो गया ए सी और आधार हो गया ई सी। तो ए सी बटे ई सी, tan 30 का मान होता है 1 करनी में 3। ए सी कितना है, ए सी है 28.5 और इसी को हम लिख सकते हैं x + y। x + y को पूरे पद को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 1 में गुणा होगा तो x + y हो गया, बराबर हो गया 28.5/√3। x बराबर निकला है 9.5, तो हम x का मान यहाँ रख देंगे 9.5। तो 9.5 + y बराबर 28.5/√3 मीटर। तो y बराबर हो गया यहाँ 9.5/√3 है, 9.5/√3 यहाँ छूट गया था। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 28.5/√3 माइनस इसका भी मान रख देंगे 9.5/√3। इसको घटा लेते हैं, 28.5 में से 9.5, तो 5 में से 5 गया 0, 18 में से 9 गया 9, 19, यानी कितना आ जाएगा तब 19/√3 मीटर। यानी कि जो लड़का है ई से एफ तक जाता है कितना मीटर जाता है 19/√3 मीटर जाता है। 7वां क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, ये भवन है ए बी, जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, और इसके ऊपर एक संचार मीनार, संचार मीनार होता है जो मोबाइल टावर वगैरह होते हैं लगा रहता है छोटा, ये संचार मीनार हो गया। मीनार संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं भूमि पर कोई बिंदु है यहाँ सी, और इसके शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है और एक आधार से हो गया, और मीनार के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है बिंदु सी से। तो इसमें लिखा हुआ है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री और शिखर का है 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं एडी मान लेते हैं मीनार, तो हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो बताना है मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं हम h मान लेते हैं, और BC को मान लेते हैं x, माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर है, AB बराबर 20 मीटर, तो लिख लेते हैं AB बराबर 20 मीटर, BC बराबर x मीटर, BC बराबर x मीटर है, और उन्नयन कोण कौन सा है, कोण ACB बराबर 45 डिग्री, कोण ACB बराबर 45 डिग्री, और कोण DCB बराबर 60 डिग्री, कोण DCB बराबर 60 डिग्री है। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो पहले हम नीचे वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC में,
समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये आधार हमको निकालना है, लंब दिया हुआ है तो tan का प्रयोग करेंगे। tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 45 डिग्री का मान है 1, होता है 1 लिख देंगे। AB है 20 तो 20 लिख देंगे और BC को हम लोग माना है x, तो x में 1 से गुणा करेंगे तो x होगा, तो x बराबर 20 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद पूरे त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर DB बटे BC, DB बटे BC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर DB को हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस 20, तो लिख देंगे H प्लस 20 बटे, और BC कितना है x, x से गुणा कर देंगे √3 से, तो √3x बराबर H प्लस 20, x बराबर कितना निकला है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे, हो जाएगा 20 √3 बराबर H प्लस 20, यहाँ लिख देंगे कहाँ से आया, समीकरण 1 से। अब इसमें हम 20 को ले जाएंगे बाएं साइड, h का मान निकालना है, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर h, तो इस बराबर लिख सकते हैं हम लोग 20 √3 माइनस 20, दोनों में कॉमन क्या है 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई होगी 20 गुणे √3 माइनस 1 मीटर। 8वां क्वेश्चन, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेडेस्टल समझें क्या होता है। पेडेस्टल होता है जैसे मूर्ति रखा जाता है तो उसका एक आधार स्तंभ होता है, ये आधार बना होता है, इसको जिसको कहते हैं पेडेस्टल, और इसके ऊपर ऐसे मूर्ति रखी रहती है। तो हमको इसका ऊंचाई बताना है क्या होगा। तो मान लेते हैं इसमें AB पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी है AC, इसकी लंबाई है 1.6 मीटर, और पेडेस्टल के आधार से कुछ दूरी पर कोई बिंदु है। इसमें लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर इसका C है, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और पेडेस्टल के शिखर, तो ये भी पेडेस्टल इसका शिखर A है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो बताना पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि AB हमको बताना है। तो AB को हम मान लेते हैं H मीटर, H मीटर मान लेते हैं, और BC को यहाँ हम लिख देते हैं D, और BD को मान लेते हैं X मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, माना मूर्ति AC बराबर 1.6 मीटर, पेडेस्टल AB बराबर H मीटर है। फिर BD बराबर हम कितना माना है X, तो BD बराबर लिख देंगे X मीटर। उन्नयन कोण कौन कौन सा है, कोण ADB बराबर 45 डिग्री, कोण ADB बराबर 45 डिग्री तथा कोण CDB बराबर 60 डिग्री, कोण CDB बराबर है 60 डिग्री। तो हमको बताना है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें ये आधार x है और हमको निकालना है, इसमें लंब निकालना है। तो tan 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लिखेंगे हम यहाँ tan 45 डिग्री बराबर लंब है AB, आधार है BD, तो AB बटे BD। tan 45 का मान होता है 1, AB बराबर हम लोग माना है H, तो यहाँ H लिख देंगे, और BD बराबर कितना है X।
तो x बराबर हो जाएगा, x में x से गुणा करेंगे x, तो x बराबर h, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब पूरे त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में कितना डिग्री बन रहा है, इसमें 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा BC और आधार होगा BD, BC बटे BD। tan 60 का मान होता है √3, BC बराबर लिख सकते हैं h प्लस 1.6, तो लिख देंगे h प्लस 1.6 बटे BD बराबर कितना है x, तो है x लिख देंगे। अब x को ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा √3x बराबर h प्लस 1.6। अब इसके बाद x बराबर कितना है, h है, हमको h का मान निकालना है, तो x जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, तो लिख देंगे √3h बराबर h प्लस 1.6, लिख देंगे समीकरण 1 से। अब h को ले आएंगे हम बाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो √3h माइनस h बराबर 1.6, इसमें से हम h कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब हम √3 माइनस 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो ये हर में चला जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब ये हर में ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण करने के लिए √3 प्लस 1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो 1.6 से गुणा करेंगे, तो 1.6 को ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं, लिख देंगे √3 प्लस 1 बटे, ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर होगा 3, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में से घटाएंगे 2, 2 से 16 पहले काट देते हैं, 2 8 16, कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर दशमलव, तो इधर से दाएं ओर से गिन के 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो 0.8 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8, फिर ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, 0.8 गुणे √3 प्लस 1 मीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लेते हैं कि ये AB मीनार है और इसके सामने एक भवन है CD। जो भवन होगा मीनार से छोटा होगा, ये हो गया भूमि, ये CD मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु, यानी कि जो मीनार का आधार है, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो भवन का शिखर है C, तो इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। फिर लिखा हुआ भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु यानी कि आधार D हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार का शिखर A, तो ये हो गया 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। ये भी मीनार है, इसकी ऊंचाई है 50 मीटर। तो हमको बताना है भवन की ऊंचाई कितनी है, यानी कि हमको निकालना है CD। तो CD को हम मान लेते हैं H, BD को मान लेते हैं X। तो लिखेंगे माना मीनार AB बराबर 50 मीटर, भवन CD बराबर H मीटर है। उसके बाद BD बराबर हम लोगों ने X माना है, तो BD बराबर X मीटर। उन्नयन कोण है कोण ADB बराबर 60 डिग्री। उन्नयन कोण ADB
बराबर 60 डिग्री और कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री। कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री। तो पहले हम इसमें त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि tan का प्रयोग करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। tan 60 का मान होता है √3, ए बी बराबर है 50, तो 50 लिख देंगे और बी डी को हमने माना है x। अब x को ले आएंगे बाएं साइड और √3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो ये हर में चला जाएगा। तो x बराबर हो गया 50 बटे √3। अब इसका कर देंगे परिमेयकरण, तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो हो गया 50 √3 बटे और √3 और √3 को गुणा करेंगे 3 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद पुनः अब त्रिभुज सी डी बी में 30 डिग्री बन रहा है, इसमें भी tan का यूज़ करेंगे। त्रिभुज सी डी बी में tan 30 डिग्री बराबर सी डी बटे बी डी, सी डी बटे बी डी। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। सी डी बराबर हम लोगों ने h माना है तो h लिख देंगे और बी डी कितना है x, तो x लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x में x से गुणा करेंगे x और √3 से h में गुणा करेंगे √3h। x का मान कितना निकला है, x का मान है 50 √3, 50 √3 बटे 3, तो हम x का मान रख देते हैं यहाँ 50 √3 बटे 3 बराबर √3h। अब हम क्या करेंगे, h का मान निकालने के लिए √3 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो नीचे बट्टे में चला जाएगा। तो 50 √3 बटे 3 √3 से √3 कट गया बराबर में h, तो h बराबर हो गया 50 बटे 3। तो भाग देंगे, तो 16 3 48, 2 शेष बच गया, तो 16 सही 2 बटे 3 मीटर। यानी कि जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। 10वां क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम मान लेते हैं कि ये सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर। इसको मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, और सड़क के दोनों ओर 2 खंभे लगे हैं जिनकी ऊंचाई समान है, समान ऊंचाई के हैं। ये है 80 मीटर और सड़क के बीच में कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु है मान लेते हैं सी, और दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण है, एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तो बताना है हमको खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या है और दोनों खंभों के बीच की दूरी बताना है। तो खंभों की ऊंचाई को मान लेते हैं h, a c b, इसको मान लेते हैं d, इसको मान लेते हैं e। तो AC निकाल लेते हैं, AC को मान लेते हैं हम x, अगर इसको x मीटर मानेंगे तो ये हो जाएगा 80 - x मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 80 है और जब इसमें ये x है तो इसको निकालने के लिए 80 में से क्या करेंगे, 100 घटा देंगे। इसमें लिखेंगे माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है। AB बराबर 80 मीटर, AC बराबर है x मीटर, AC बराबर x मीटर, BC बराबर 80 - x मीटर, BC बराबर
80 माइनस x मीटर। और कौन सा उन्नयन कोण है? उन्नयन कोण ECA बराबर 60 डिग्री। उन्नयन कोण ECA बराबर 60 डिग्री तथा दूसरा उन्नयन कोण है कोण DCB बराबर 30 डिग्री। कोण DCB बराबर 30 डिग्री। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज EAC में, समकोण त्रिभुज EAC में आधार है x, लंब है h, तो tan लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर EA बट्टे AC, EA बट्टे AC। tan 60 का मान होता है √3। EA को हम लोग ने माना है h, तो h लिख देंगे। AC को हम लोग माना है x, तो इसको गुणा कर देंगे √3 से, तो √3x बराबर h। तो इस बराबर कितना हो गया? √3x। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद अब त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है DB, आधार है BC, तो h बटे 80 हो जाएगा, BD बटे BC। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। BD है h, तो h लिख देंगे। और BC कितना है? BC है 80 माइनस x। यस, पूरा 80 है, 80 माइनस x है, तो यहाँ लिख देंगे 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 माइनस x 1 में गुणा करेंगे तो हो गया 80 माइनस x बराबर h√3। और इसमें x बराबर कितना है? x बराबर है √3, h बराबर है √3x, तो हम इसमें h की जगह लिख देंगे क्या? √3x, तो x का मान निकल जाएगा। तो 80 माइनस x बराबर h का मान है √3x, तो √3x गुणे √3, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। 80 माइनस x बराबर √3 और √3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस x ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 80 बराबर 3x प्लस x, दोनों को जोड़ेंगे तो 3x और x कितना हो गया? 4x। तो x बराबर 80 बटे 4, 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में, तो x बराबर हो गया 20 मीटर। यानी कि ये दोनों खंभों के बीच की दूरी x बराबर 20 मीटर। और फिर निकालेंगे पुनः BC निकालेंगे। BC बराबर है 80 माइनस x निकला है 20, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। अब हमको निकालना है इसमें खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, और x बराबर कितना निकला है? 20 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है h बराबर √3x, h बराबर √3x, तो √3x का मान निकला है 20, तो 20 लिख देंगे, तो हो गया 20 √3 मीटर। तो दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो खंभों की ऊंचाई हो जाएगी 20 √3 मीटर, और इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी होगी 20 मीटर और 60 मीटर। 11वां क्वेश्चन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु से मीनार के पाद को मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताना है। ये नहर है, BC हमको बताना नहर की चौड़ाई, और ये टावर की ऊंचाई बताना है, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी है 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, ये हो गया AB टावर,
यहाँ 30 डिग्री यूनियन कोण, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 20 मीटर। तो हमको निकालना है इसमें इस टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर, और ये नहर की चौड़ाई BC निकालना है, इसको मान लेते हैं x मीटर। माना टावर AB बराबर h मीटर, उसके बाद BC बराबर x मीटर, BC बराबर x मीटर है, CD बराबर दिया है 20 मीटर, CD बराबर 20 मीटर लिख देंगे, और उन्नयन कोण है कोण ACB बराबर 60 डिग्री, कोण ACB बराबर 60 डिग्री तथा कोण ADB बराबर 30 डिग्री, कोण ADB बराबर 30 डिग्री। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब है, आधार दिया है, लंब और आधार दोनों इसमें दिया है, हमको क्या निकालना है इसमें, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, tan का। तो tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टे BC, AB बट्टे BC, tan 60 का मान है होता है √3, AB बराबर हम लोगों ने माना h, BC बराबर x है, तो h बट्टे x, तो हो जाएगा √3x बराबर h, तो x बराबर हो गया h बट्टे √3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टे BD, AB बट्टे BD, tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3, AB बराबर है h और BD बराबर लिखेंगे x प्लस 20, तो h बट्टे x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 20 से 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस 20 बराबर √3h, x का मान निकला है h बट्टे √3, तो x का मान यहाँ रख देंगे h बट्टे √3 प्लस 20 बराबर √3h, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 से। अब h बट्टे √3 को ले जाएंगे इधर दाएं साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा 20 बराबर √3h माइनस h बट्टे √3, तो 20 बराबर इस कैल्शियम ले लेते हैं, इस कैल्शियम हो गया √3, √3 से √3 को गुणा करेंगे तो 3h माइनस h, 20 बराबर 3h में से h घटाएंगे 2h बट्टे √3, √3 को ले जाएंगे बाएं साइड 20 में गुणा कर देंगे, तो हो गया 20 √3 बराबर 2h, तो इस बराबर हो जाएगा 20 √3 बटे 2 बराबर h, तो h से 20 कट गया 10 बार में, तो h बराबर हो गया 10 √3 मीटर। तो जो टावर है उसकी ऊंचाई है 10 √3 मीटर। हमको निकालना है x का मान, दो नहर की चौड़ाई भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें h का मान रख देंगे समीकरण 1 में, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर है h बट्टे √3, और h बराबर कितना निकला है 10 √3, लिख देंगे 10 √3 बट्टे √3, √3 से √3 कट गया, तो x बराबर निकल गया 10 मीटर, यानी कि जो नहर है इसकी चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर। 12वां क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, पहले हम चित्र बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में मान लेते हैं ये एक भवन है, बिल्डिंग, और इसके सामने एक ऐसा टावर खड़ा है और ये हो गया दोनों के बीच की दूरी। इसमें लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर हो गया, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये केबल टावर है तो दोनों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो आधार के समांतर से लाइन खींच लेंगे, ये हो गया
60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि जो ये टावर है इसके पाद यानी कि आधार, इसके आधार का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है। तो हमको बताना है टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बतानी है। ये है 7 मीटर भवन की ऊंचाई, तो ये भी 7 होगा। इसके बाद इसकी इस ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग h, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई। सी डी बराबर हम लोग मान लेते हैं x, तो अगर सी डी एक्स होगा तो बी भी x होगा। माना टावर ए बी है तथा भवन डी बराबर 7 मीटर है। ए बी हम लोग माने एच मीटर, तो इसको लिख देते हैं ए बी बराबर एच मीटर और सी डी बराबर एक्स मीटर तथा सी डी बराबर एक्स मीटर है। उन्नयन कोण, कोण ए ई बी बराबर 60 डिग्री। उन्नयन कोण, कोण ए ई बी बराबर 60 डिग्री और अनुमान कोण, कोण ई सी डी बराबर 45 डिग्री। अनुमान कोण, कोण ई सी डी बराबर 45 डिग्री। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी में, समकोण त्रिभुज ई डी सी में। ये हो गया कोण के सामने हो जाइए लंब, ये आधार, तो tan 45 डिग्री बराबर ई डी बटे डी सी, ई डी बटे डी सी। tan 45 का मान होता है 1, ई डी को यह है 7 और डी सी बराबर कितना है x, तो x बराबर हो गया 7 मीटर। अब इसके बाद अब त्रिभुज ए बी ई में, पुनः त्रिभुज ए बी ई में कितना डिग्री बन रहा है? 60 बन रहा है, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी ई। tan 60 का मान होता है √3, ए बी है h और बी कितना है x है, तो लिख देंगे h बटे x, तो √3 x बराबर h और x बराबर कितना निकला है? 7 निकला है, तो यहाँ 7 रख देंगे तो हो जाएगा 7 √3 बराबर h, तो h बराबर 7 √3 मीटर। हमको टावर का बताना है, टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो टावर कौन सा है? AC, तो AC बराबर हो जाएगा h प्लस 7। टावर की ऊंचाई AC बराबर AB प्लस BC। AB है h और BC है 7, तो h प्लस 7 और h बराबर कितना निकला है? 7 √3, तो लिख देंगे 7 √3 प्लस 7, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7 गुणे √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम मान लेते हैं कि ए बी है लाइट हाउस, और इस लाइट हाउस के शिखर से जब हम जहाज को देखते हैं तो एक जहाज का अनुमान कोण है, एक जहाज का अनुमान कोण है 30 डिग्री और दूसरे जहाज का अनुमान कोण है 45 डिग्री। तो ऐसे बना लेंगे, इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे, ये होगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसका नाम यहाँ सी, ये हो गया डी। जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई है 75 मीटर
तो हमको बताना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, ये निकालना है CD। तो BC को हम मान लेते हैं x और CD को मान लेते हैं y। ये x मीटर हो गया, ये y मीटर हो गया। तो लिखेंगे माना लाइट हाउस AB बराबर 75 मीटर, 75 मीटर है। BC बराबर x, तो लिख देंगे BC बराबर x मीटर। CD बराबर y है, CD बराबर y मीटर। और इसमें कौन से कोण बन रहे हैं, अवनमन कोण तथा अवनमन कोण कौन सा है, कोण ADB बराबर 30 डिग्री, कोण ADB बराबर 30 डिग्री एवं कोण ACB बराबर 45 डिग्री, कोण ACB बराबर 45 डिग्री। अब पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC को, समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे BC। tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, AB है 75 और BC को हम लोग माना x, तो हो जाएगा 75 बटे x। तो x में 1 से गुणा कर देंगे तो x बराबर आ गया 75 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद पुनः त्रिभुज ABD में पूरे वाले त्रिभुज मिलेंगे, पुनः त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे BD, AB बटे BD। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। AB है 75 और BD को लिख सकते हैं x प्लस वाई, तो 75 बटे x प्लस वाई। x प्लस वाई को 1 से गुणा कर देंगे तो हो गया x प्लस वाई, √3 से 75 गुणा कर देंगे तो 75 √3। x बराबर निकला 75, तो x का मान रख देते हैं 75, तो 75 प्लस y बराबर 75 √3। लिख देंगे समीकरण 1 से। 75 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 75 √3 माइनस 75, दोनों में से 75 कॉमन ले लेंगे तो 75 हो गया ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी y कितनी हो जाएगी, 75 √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ लड़की खड़ी है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर और उसके आंख से पहले गुब्बारे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और कुछ समय के बाद जब गुब्बारा यहाँ चला जाता है तो इसका उन्नयन कोण होता है 30 डिग्री। तो बताना है इसके बीच की दूरी, यानी कि ये हमको निकालना है, ये दूरी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 में पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये चित्र हो गया, थोड़ा चित्र रफ बन गया है। ये पहले उन्नयन कोण है 30 डिग्री, पहले 60 डिग्री है, 60 डिग्री उन्नयन कोण है, उसके बाद हो जाता है 30 डिग्री। और जो बलून है, यहाँ एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, और जो बलून है उसकी ऊंचाई है, कुल ऊंचाई 88.2 मीटर है। तो हमको बताना है कि ये दूरी नाम देते हैं इसका A B C D E और इसका नाम देते हैं F। हमको बताना है कि इसमें जो बलून है यहाँ था F पर, फिर कहाँ चला गया A पर, इसका G, यानी कि हमको EG बताना है, EG दूरी ये बताना है। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं x और इस दूरी को मान लेते हैं
y। ठीक है, तो मान लेते हैं माना गुब्बारे की ऊंचाई AB बराबर 88.2 मीटर, लड़की की ऊंचाई CD बराबर 1.2 मीटर है। D बराबर कितना है y, तो लिख देते हैं D बराबर y मीटर, और EG बराबर है x मीटर, EG बराबर x मीटर। और यूनियन कोण कौन कौन सा है, कोण FDE बराबर 60 डिग्री, यूनियन कोण FDE बराबर 60 डिग्री, तथा कोण ADG बराबर 30 डिग्री, कोण ADG बराबर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज F। पहले हम क्या करेंगे, इसमें FE का मान निकालेंगे और AG का मान निकालेंगे। ये कुल ऊंचाई है 88.2 जमीन से, और लड़की की ऊंचाई 1.2। इसके लिए हम क्या करेंगे, 88.2 में से इस ऊंचाई को घटा देंगे तो निकल जाएगा AG, और EF का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे EF बराबर AG बराबर 28.2 माइनस 1.2। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो लड़की देख रही है उसके आंख से यूनियन कोण बन रहा है, उसके पैर से नहीं बन रहा है। तो इसीलिए ये इसका शीर्ष हो गया, तो ऊंचाई 1.2 है, तो हम पूरी ऊंचाई में से 1.2 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से गया 7, कितना आ जाएगा 87 मीटर आ गया। अब हम लेंगे त्रिभुज FED में, समकोण त्रिभुज FED में कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, EF बटे या FE बटे ED, FE बटे ED। tan 60 का मान होता है √3, FE है ये कितना है घटाने पर 87 आया है, तो लिख देंगे 87 बटे ED है, हम लोगों ने माना है y, तो यहाँ y लिख देंगे। तो y बराबर हो जाएगा, कर्ण 3 को इधर ले जाएंगे √3 को, तो हो जाएगा 87 बटे √3। कर देंगे इसका परिमेयकरण, तो √3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो y बराबर 87 √3, √3 और √3 को गुणा करेंगे 3 हो गया, 3 87 काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो y बराबर आ गया 29 √3 मीटर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद हमको x का मान निकालना है, इसके लिए पूरे त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ASGD में, पुनः त्रिभुज AGD में इसमें बन रहा है यूनियन कोण 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AG बटे GD, AG बटे GD। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, AG बराबर कितना निकला है 87, हम लिख देंगे 87, और GD कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई से 1 में गुणा कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 87 √3। y का मान कितना निकला है 29 √3, तो y का मान लिख देंगे 29 √3। तो x बराबर प्लस 29 √3 बराबर 87 √3, तो x बराबर हो गया 29 √3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 87 √3 माइनस 29 √3, तो घटा देंगे 17 में से 9 गया 8, और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 58 √3 मीटर। तो जो बलून द्वारा तय दूरी कितनी है 58 √3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद मतलब आधार। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार
के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये भी एक मीनार है और इसके शिखर से अवनमन कोण किसी बिंदु पर कार का है 30 डिग्री और फिर 6 सेकंड के बाद हो जाता है 60 डिग्री। 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री। तो हमको बताना है कि इस बिंदु से बी, इसको नाम देते हैं सी और डी, बताना है सी से बी तक जाने में जो कार्य उसको कितना समय लगेगा और डी से सी तक जाने में कितना लगता है, ये लगता है समय 6 सेकंड। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं, ए बी को बी सी बराबर मान लेते हैं x और सी डी बराबर मान लेते हैं y। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें कार की चाल निकालेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में निकालेंगे कितना समय लगता है। माना मीनार की ऊंचाई है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी बराबर h मीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी बराबर x मीटर, बी सी बराबर x मीटर, सी डी बराबर y मीटर, सी डी बराबर y मीटर। अवनमन कोण है कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, अवनमन कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री तथा कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और समय कितना लग रहा है, डी से सी तक जाने में लगा समय है 6 सेकंड। 6 सेकंड लग रहा है, डी से सी तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम y का मान निकाल लेंगे और समय यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है। तो जब दूरी निकल जाएगा तो हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उसके बाद फिर हम इसमें x का मान निकालेंगे दूरी, तो समय निकालने के लिए समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो समय निकल जाएगा। तो पहले हम चाल निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, y और x का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, AB बटे BC। tan 60 का मान होता है √3, AB है h तो h लिख देंगे और BC बराबर है x तो x लिख देंगे। तो x बराबर हो गया h बटे √3 हो गया। कल इसका परिमेय कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा h बटे √3 गुणे √3 बटे √3 तो हो जाएगा h √3 बटे 3, x का मान इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में 30 डिग्री बन रहा है तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD, AB बटे BD, AB है h और BD को लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई से 1 में गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर √3h। x का मान रख देते हैं, x बराबर कितना है h √3 बटे 3 तो x का मान रखेंगे हो जाएगा h √3 बटे 3 प्लस y बराबर √3h। तो y का मान निकालने के लिए h √3 बटे 3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर √3h माइनस h √3 बटे 3। तो y बराबर हो गया 3 से √3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 √3h माइनस √3h बटे 3। तो 3 √3 में से √3h को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 √3 बचेगा। तो y बराबर हो गया 2 √3
h बटे 3 मीटर। तो ये हो गया दूरी y और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 6 सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे कार की चाल, कार की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है, दूरी है y और समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड, और y बराबर कितना निकला है 2√3 बटे 3। तो लिख देंगे 2√3 बटे 3 बटे 6, ठीक है। और ये 3 कहाँ गुणा हो जाएगा 6 में, तो हो जाएगा 2√3 बटे 3 गुणे 6, 2 से 6 कट गया 3 बार में, यहाँ h छूट रहा है, तो हो जाएगा √3h बटे 3 तरीके 9, तो √3h बटे 9 हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ये निकल गई कार की चाल। अब x बराबर निकला है, अब उनको निकालना है c से b तक जाने में, कितना c से b तक जाने में कितना समय लग रहा है। तो दूरी x के बाद निकल गया है, तो समय बराबर होता है पुनः समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है x और चाल कितना निकला है √3h बटे 9, तो लिख देंगे √3h बटे 9, और x का मान कितना है h √3 बटे 3, तो मैं x का मान लिख देते हैं, तो h √3 बटे 3 बटे ये हो गया √3h बटे 9, लिख देंगे समीकरण 1 से। अब ये 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और √3h गुणा हो जाएगा 3 में, तो h √3 गुणे 9 बटे 3 गुणे √3h, तो इसमें √3 से √3 कट गया, h से h कट गया, 3 से 9 कटा 3 बार में, यानी कि आंसर कितना होगा 3 सेकेंड। तो कार को C से B तक जाने में कितना समय लग रहा है 3 सेकेंड लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 होता है, तो अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में मान लेते हैं ये AB मीनार है और इसके आधार से दो बिंदु स्थित है, एक है C और एक D। BD है 9 मीटर और BC है 4 मीटर, और जो कोण बन रहा है इस बिंदु से उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। माना मीनार, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर। मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। BC बराबर है 4 मीटर, BC बराबर 4 मीटर। BD बराबर है 9 मीटर, BD बराबर 9 मीटर। और उन्नयन कोण कौन सा है, कोण ADB बराबर थीटा, कोण ADB बराबर थीटा तथा कोण ACB बराबर 90 माइनस थीटा, कोण ACB बराबर 90 माइनस थीटा। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में tan 90 माइनस थीटा बराबर AB बटे BC, AB बटे BC लिख देंगे, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो इसके जगह लिख देंगे cot थीटा बराबर AB है h, तो h लिख देंगे, और BC बराबर है 4, तो 4 लिख देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BD, tan थीटा बराबर AB बटे BD।
ए बी बराबर है एच और बी डी बराबर कितना है 9, तो tan थीटा बराबर एच बटे 9, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और दोनों को गुणा कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो दोनों का बायां पक्ष एक साथ दायां पक्ष एक साथ, तो cot थीटा गुणे tan थीटा बराबर एच बटे 4 गुणे एच बटे 9। cot थीटा और tan थीटा का गुणनफल होता है 1, तो 1 बराबर एच वेज से गुणा करेंगे एच स्क्वायर 4 9 36, 36 वेग से गुणा करेंगे तो 36 बराबर एच स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा वर्गमूल, तो 36 बराबर हो गया एच, तो एच बराबर 36 का वर्गमूल होता है 6, तो प्लस माइनस 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई माइनस में होती नहीं है, अतः इस बार कितना हो जाएगा 6 मीटर। यही हम लोग को सिद्ध करना था।